अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल से। तो आज हम सोशो लिंग्विस्टिक जो है चैप्टर नंबर उसका सेकंड लैंग्वेज वेरिएशंस उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं डायलैक्ट क्या होता है, ठीक है। A dialect is a form of language that is spoken in a particular of country or a particular group of people। मतलब कि डायलैक्ट लैंग्वेज का एक ऐसी किस्म है, ऐसी फॉर्म है जो बोली जाती है एक ख़ास एक कंट्री का ख़ास हिस्सा जो है वो बोलता है, या कोई ख़ास ग्रुप जो है लोगों का वो बोलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पंजाब के लोग हैं, ये एक ख़ास ग्रुप है एक ख़ास कंट्री का, तो ये पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक डायलैक्ट है, ठीक है। सिंधी जो है, सिंधी लैंग्वेज वो सिंध में बोली जाती है तो वो एक डायलैक्ट है, ठीक है। बलोचिस्तान में बोली जाती है तो वो एक डायलैक्ट है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूजुअली जस्ट स्पोकन, और ये जस्ट स्पोकन बोली जाती है, ठीक है। और इट हैज़ अ कल्चरल वेरिएशंस, ठीक है। मतलब ये कल्चर वेरिएशन की वजह से बोली जाती है। मतलब कि जब पंजाबी लैंग्वेज है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल वेरिएशंस हैं, ठीक है। सकाफ़त की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तब्दीलियाँ हैं, उसकी वजह से है। जब जो सिंधी है उसकी वजह से उनकी सिंधी की जो काफ़ी वेरिएशंस हैं। बलूचिस्तान है तो बलूची जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सकाफ़ती वेरिएशंस हैं, तो उनकी वजह से ये एक ख़ास रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ डायलैक्ट विद एन आर्मी एंड अ नेवी। वो कहते हैं कि जो एक लैंग्वेज है ना, ये एक डायलैक्ट है। उन्होंने कंपेयर किया आर्मी को और नेवी को। मतलब ये दोनों लैंग्वेज का वर्ड है, आर्मी और नेवी, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों मिलिट्री डिफेंस मिलिट्री हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंस है एक दूसरे से, ठीक है। दोनों का पर्पज़ एक दूसरे से बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डायलैक्ट। तो ये सोशल डायलेक्ट क्या होता है? ये डिफरेंस यूज़ ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू सोशल क्लास सोशल बैरियर्स, ठीक है। सोशल डायलेक्ट क्या होता है कि ख़ास ग्रुप या ख़ास कंट्री के एक हिस्सा जो है, वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ वहीं पे ही मतलब जो लोग रहते हैं ना, उनमें ही डिफरेंस है लैंग्वेज यूज़ करने के लिए करते हैं जो मतलब कुछ ग्रुप्स हैं, एक ख़ास पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, तो उनकी लैंग्वेज एक ही है, लेकिन उनका जो डायलैक्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है कि उसकी रीज़न क्या है? वो सोशल क्लास है और सोशल बैरियर्स है। मीन कि एक बिज़नेस क्लास है, एक हाई स्टेटस लोग हैं, ठीक है। तो उनकी जो लैंग्वेज अलग तरीके से ही वो यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो उसी सोसाइटी में उसी ग्रुप्स में रह रहा होगा, तो उसकी लैंग्वेज जो होगा ना, उसका जो डायलैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसकी जो रीज़न्स है वो सोशल क्लास है, सोशल बैरियर्स है, ठीक है। उसके बाद है रीजनल डायलैक्ट। ये डिफरेंस यूज़ ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजिंग्स जियोग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये डायलैक्ट ऐसा है कि इसकी रीज़न ये होती है कि जियोग्राफिकल चेंजिंग्स होती हैं। मीन के इलाकाई जो है वो चेंजिंग्स की वजह से ये डायलैक्ट होता है। जैसे कि पंजाब है ना हमारा, तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज पंजाबी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है एक अलग तरीके से। और अगर आप चले जाएँ अटक वाली साइड या रावलपिंडी वाली साइड, तो वहाँ पे पंजाबी ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनका वो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। रीजनल डायलैक्ट हो जाएगा। इलाकाई जो चेंजिंग्स हैं, बैरियर्स हैं, उनकी वजह से उनकी जो लैंग्वेज होगी ना, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीजनल डायलैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडियो ऑडियोलेक्ट, ठीक है। इट इज़ द स्पीक ऑफ वन इंडिविजुअल एट अ टाइम। मतलब ये क्या एक फ़र्द की जो स्पीक है ना, एक सेम टाइम पे, वो ये है ऑडियोलेक्ट, ठीक है। एन ऑडियोलेक्ट इज़ एन इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग इंक्लूडिंग साउंड्स वर्ड्स ग्रामर्स एंड स्टाइल्स। मतलब एक जो बंदा है ना, एक शख्स है, उसकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है, उसका जो बोलने का अंदाज़ है, उसकी जो मतलब कि बोल रहा है तो उसकी साउंड्स और उसकी ग्रामर्स और वर्ड्स जो यूज़ कर रहा है और स्टाइल्स यूज़ कर रहा है ना, एक टाइम पे एक फ़र्द
एक मकसद के लिए, एक पर्पज़ के लिए, डिफरेंट स्टांसेस के लिए, तो वो ऑडियो लैक्ट है। ठीक है, जस्ट एक फ़र्द की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या, उसकी इसकी रीज़न क्या होती है, ये चेंजिंग क्यों आती है। ठीक है, तो इसकी चेंजिंग ये इस वजह से आती है कि टाइम होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है, या कुछ मतलब एजुकेशन स्टेजेस ऐसी होती हैं। ठीक है, या मतलब फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो है मैट्रिक लेवल पे है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीकिंग वे ऑफ स्पीकिंग होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। अगर वही बच्चा अगर चला जाता है आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो उसकी वो चेंज हो जाएगा वे ऑफ स्पीकिंग। तो ये चीज़ है। ठीक है, स्पीक ऑफ इंडिविजुअल एट अ टाइम, चेंजिंग सोशल क्लास, और सोशल क्लास की वजह से भी वो चेंज हो जाता है, एजुकेशन की वजह से भी, टाइम की वजह से भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग सोशल डायलेक्ट, जो पीछे हमने पढ़ा है ना सोशल डायलेक्ट, वो उस पे क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके मतलब कि फैक्टर्स क्या हैं। तो वो हैं सोशल क्लास है, रिलीजियन है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, कास्ट है, एज है, जेंडर है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ना जो सोशल डायलेक्ट उनमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है डायलेक्टोलॉजी। डायलेक्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रीजनल फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट आर स्पोकन बाय द पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। These regional forms are called the dialects. Dialectology is the subfields of the social linguistics which explore the dynamic relationship between society and language. मतलब डायलॉग क्या है कि ये डिफरेंस है। डायलॉक्ट का मतलब है स्टडी करना। किसको स्टडी करना? सोसाइटी और लैंग्वेज में जो एक रिलेशनशिप है ना, उसको स्टडी करना, ये कहलाता है डायलेक्टोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, पश्तो, बलोची, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना ये डायलेक्ट्स पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और ये तमाम लैंग्वेज पाकिस्तान में बोली जाती हैं। और मज़े की बात ये है कि ये तमाम जो लैंग्वेज है ना, ये भी मतलब कि अपने ख़ास इलाका में एक सेम लैंग्वेज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वो एसेंट्स आ जाता है, मतलब उनका लहजा जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा। पाकिस्तान बीइंग अ हेट्रोजेनियस कंट्री, हेट्रोजेनियस कंट्री होता है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हो ना, हैज़ अ वैरायटी ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स, आल्दो अ लॉट ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन। उर्दू इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर नॉट एवरी वन स्पीक उर्दू। मतलब कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो है ना उर्दू है, लेकिन हर बंदा भी उर्दू नहीं बोल सकता ना। मतलब एक जो अनपढ़ है बलोची फ़र्द, या एक मैन, तो वो उर्दू नहीं बोल सकता। ठीक है, उसको अपनी पश्तो आती है, अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की है वो उसको नहीं आती होगी। ठीक है, तो पीपल स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, सो देयर इज़ नॉट द सिंगल लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन और अंडरस्टूड यूनिफॉर्मली इन द कंट्री। मतलब कि जो उर्दू है वो एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है कि जो बोली जाती है वो समझी जाती है, उसके अलावा भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, लाइक एज़ के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में, वो पश्तो है, बलोची है, पंजाबी है, सिंधी है। डिपेंड्स मोस्टली ऑन द वर्बल्स अस विच हैज़ वेरिंग डायलैक्ट्स, जिनके डायलैक्ट्स डिफरेंट्स हैं। ठीक है, एंड एवरी लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान हैज़ डिफरेंट स्टाइल्स एंड डायलैक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो एक सेम लैंग्वेज है ना, वो भी पाकिस्तान में डिफरेंट इलाका जात में उनके डायलैक्ट्स और स्टाइल्स डिफरेंट्स हैं, बिल्कुल भी अलग थलग हैं। जैसे कि पंजाबी स्पोकन इन लाहौर इज़ नॉट द सेम हैज़ स्पोकन इन द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोविंस। मतलब कि पंजाब में जो लाहौर में पंजाबी बोली जाती है, या जो अटक में, या जो रावलपिंडी में, या जो बहावलपुर में बोली जाती है ना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनके एसेंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स हो गए पाकिस्तान में। नेक्स्ट है डायलैक्ट्स और एसेंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एसेंट्स क्या होता है? एसेंट्स इज़ द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स दैट अकर्स अमंग द पीपल्स इन द पर्टिकुलर रीजन्स आर कंट्रीज़। एसेंट्स क्या होता है ना कि एक सेम जगह पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब कि लहजे का फ़र्क होता है। मतलब कि लाहौर में जो पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, या जो अटक में या रावलपिंडी में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, उनमें जो डिफरेंस है ना, मतलब कि लैंग्वेज सेम है, वर्ड्स सेम है, लेकिन उनका लहजा डिफरेंस है। तो ये चीज़ है एसेंट्स। ठीक है, वे ऑफ स्पीकिंग और वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का एक अलग स्टाइल्स और मेथड्स। हालांकि लैंग्वेज सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन उनका अंदाज़ और उनका जो स्टाइल्स है और वे ऑफ स्पीकिंग है वो डिफरेंट है, इसको कहते हैं एसेंट्स। ठीक है,
तो आगे डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट इज़ द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल, मतलब कि जो डायलेक्ट होता है वो एक लैंग्वेज की वैरायटी है, लेकिन ये ख़ास जियोग्राफिकल के रीजन्स की वजह से इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। और एसेंट्स जो होता है इसमें ये होता है कि इनमें मेन जो रीज़न होती है वो होती है वे ऑफ स्पीकिंग, मीन के प्रोनाउंस द वर्ड्स जो उनका होता है वो डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंट्स में आ जाता है द वेरिएशंस इन प्रोनाउंसिएशन, मीन के जो वेरिएशंस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं ना एसेंट्स की, वो आती हैं प्रोनाउंसिएशन की वजह से। मेन जो है मतलब कि वर्ड को प्रोनाउंस करना, उसको बोलना, उसमें वे ऑफ स्पीकिंग जो आता है वो डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायलेक्ट करेक्टराइज्ड बाय द वेरिएशंस इन ग्रामर, सिंटैक्स, प्रोनाउंसिएशंस और वोकैबुलरी। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ग्रामर की वजह से भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, सिंटैक्स मीन के मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशंस भी आ जाती है और इसमें वोकैबुलरी भी आ जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि एसेंट्स में जस्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन डायलेक्ट में सारी चीज़ें आ जाती है, ग्रामर भी, सिंटैक्स भी, प्रोनाउंसिएशन भी, वोकैबुलरी भी। नेक्स्ट आ जाता है अप एसेंट्स अ पार्ट ऑफ डायलेक्ट, मीन के जो एसेंट है ना ये पार्ट ऑफ डायलेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो डायलेक्ट ये क्या है, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद है एसेंट्स क्या है, एसोसिएटेड विद जियोग्राफिकल लोकेशन, रीजन, सोशो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड्स एंड स्टेटस, मतलब कि जो ये एसेंट्स होता है ना, ये जोग्राफिकल लोकेशंस जिसमें आ जाता है, रीजन भी आ जाता है, सोशल इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, बैकग्राउंड्स आ जाता है और स्टेटस आ जाता है, इनकी वजह से इनमें तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। लेकिन जो डायलेक्ट ये क्या है, मेनली एसोसिएटेड विद द जियोग्राफिकल लोकेशन, ये जस्ट इलाकाई की बुनियाद पे इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी एसेंट्स और डायलेक्ट के में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या है, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आर इवेंट, मतलब कि लैंग्वेज को डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट इवेंट्स पे इस्तेमाल करने का जो अंदाज़ है ना, ठीक है, स्टाइल है, वो स्टाइल कहलाता है, वो अंदाज़, ठीक है। लाइक इसके वोकैबुलरी आर वे ऑफ स्पीकिंग, a style is not a social or regional dialect but a variety of language used for the specific purpose, मतलब कि एक ख़ास मौका है, एक ख़ास इवेंट्स है, सिचुएशन है, तो वहाँ पे वो जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो एक ख़ास मकसद के लिए, ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस वे ऑफ स्पीकिंग जो वे ऑफ स्पीकिंग यूज़ कर रहे हैं या वोकैबुलरी को एक वे ऑफ स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका एक स्टाइल है, ठीक है। हर बंदे का मतलब फ़र्ज़ करें कि एक अमेरिकन मैन है और एक पाकिस्तानी मैन है, दोनों इंग्लिश बोलेंगे ना, तो दोनों का स्टाइल बड़ा ही डिफरेंस होगा, ठीक है। समझ आ गई। नेक्स्ट है रजिस्टर। इन सोशल लिंग्विस्टिक्स रजिस्टर इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड पर्टिकुलर कम्युनिकेटिव सिचुएशंस, ठीक है। मतलब ये भी वही आ जाता है कि एक ख़ास मकसद के लिए जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन इसमें आ जाता है कि ख़ास जो है कम्युनिकेशन सिचुएशंस, ठीक है। यूज़ लैंग्वेज एट डिफरेंट सिचुएशंस आर सर्कमस्टांसेस, मतलब एक जो बंदा है ना, वो ख़ास सिचुएशंस या ख़ास सर्कमस्टांसेस पे जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है ना, ठीक है, तो वो उसका रजिस्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जॉ जॉर्गन्स। Jargon क्या है? Jargons is the literary terms that is defined as the use of specific phrases and words in the particular situations, professions or trades. It's professions, fields, not vocabulary words. मतलब जो जॉर्जन्स होते हैं ना, ये इन 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 जॉर्जन वर्ड्स जो होते हैं ना, इनका कोई ग्रामर में इनका कोई तल्लक नहीं होता ग्रामर के साथ, ठीक है। ये प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, मीन के जैसे कि जो मेडिकल फील्ड्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि CPR हो गया, ठीक है, और उसके साथ लेबॉर्टरी हो गया, ठीक है, और उसके साथ हो गया ECG हो गया, ठीक है। और अ, इसी तरह मतलब ये चीज़ें हैं ना, अगर ये बोली जाएँ किसमें, अगर ये इंडस्ट्री लेवल पे ये बोली जाए ना, तो उनको नहीं पता चलेगा। मतलब जो वहाँ पे एक तो एक्सपर्ट है ना, मतलब कि जिन्होंने मतलब बायोलॉजी भी पढ़ी है, सारा कुछ, उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन मोस्ट जो निचले तबके के होंगे ना
मज़दूर वगैरह या लेबर वगैरह उनको समझ नहीं आएगी ये ईसीजी क्या होता है, ये मतलब कि लेबॉर्ट्री तो उधर भी होती है, लेकिन इधर अलग किस्म की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि एक प्रोफेशन फील्ड्स की होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब कि लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जॉर्जन्स। और इनका मकसद क्या होता है कि मतलब कि आम लोगों को हाइड करना उन वर्ड से। और कुछ जो होते हैं मतलब कि पोइट्स भी, वो भी अपनी शायरी में भी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि आम बंदे को समझ ना आए, ठीक है। तो ये प्रोफेशन फील्ड्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये हर फील्ड के अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो दूसरी फील्ड के लोगों को नहीं पता होते, और ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो जॉर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनका कोई भी मतलब कि तसव्वुर नहीं होता वोकैबलरी में इनका कोई वजूद नहीं होता जॉर्गन्स का, ठीक है। उसके बाद स्लैंग क्या होता है कि स्लैंग इज़ द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज डिवेल्प्ड विद द certain community and consists of words and phrases whose literal meanings are different than actual meanings। मतलब जो स्लैंग्स होते हैं ना, ये फॉर्मल कैटेगरीज के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि स्लैंग्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो सोसाइटी में तमाम लोगों को पता होता है उन वर्ड्स का। जैसे कि हम कहते हैं कि अ, इसने क्या है कि अभी कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये वर्ड्स स्लैंग्स। इससे हो गई है मतलब इससे कह लें कि इसने मतलब कि स्लैंग्स इज़ द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड विद अ सर्टेन कम्युनिटी एंड कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्राजेज। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सोसाइटी में जो हम बोलते हैं ना, तो सबको उनका पता होता है, ठीक है, लेकिन उनका एक्चुअल उनका कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। कि इसने लाइक एज़ के वोटी 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 लफ़्ज़ है ना, वोटी। तो ये सबको इसका पता है, ठीक है, रोटी वोटी, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं कि रोटी वोटी आपने खाई है। तो जो वोटी है उसका कोई वजूद नहीं है एक्चुअल में, लेकिन सबको पता है कि ये एक मतलब कि एक एमी मतलब का लफ़्ज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस तरीके से है मतलब कि एक सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले जाते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कि लेकिन उस उनका एक्चुअल में वजूद नहीं होता, लेकिन सबको पता होता है उनका नीचे तबके के लोगों को, हाई लेवल के तबके को उनका पता होता है उनको उनके उन वर्ड्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट है पिडजन्स और क्रियोल्स, ठीक है। इनमें क्या है कि जो पिजन्स होता है ना, ये मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस होता है। मतलब जैसे कि पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, कश्मीरी है, ये तमाम लोग आपस में जब कम्युनिकेशंस करते हैं ना, तो ये बन जाता है पिजन्स, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर ग्रुप दैट डू नॉट हैव सेम लैंग्वेज इन अ कॉमन्स, ठीक है। तो मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे पीपल्स जो आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो सेम नहीं होती ना, ठीक है। तो वो बन जाता है पिटजन्स, ठीक है, वो क्योंकि वो मिक्सड ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस बन गया है। लेकिन ये ये लेकिन जो पिटजन्स होता है ना, वो उसमें वोकैबलरी बहुत शॉर्ट होती है, स्मॉल वोकैबलरीज होती हैं, वर्ड बहुत शॉर्ट होते हैं। मतलब इसका मकसद क्या होता है कि मतलब तमाम लैंग्वेजेस में अगर कॉमनली देखा जाए तो बहुत कम वर्ड्स होते हैं वो जो तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका मकसद है। नेक्स्ट क्या है, क्रियोल क्या है। क्रियोल इज़ द फ्रेंच, क्रियोल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है नेटिव टू अ लोकेटली आर कंट्री। मतलब जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वो लोकली आर कंट्री लेवल पे बोली जाने लग जाए तो उसको उसका मकसद मतलब ये है। मतलब फ़र्ज़ करिए इसका मतलब ये है कि व्हेन अ पिटजन्स कम्स द नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ द स्पीक कम्युनिटी इट इज़ कॉल्ड क्रियोल्स। मतलब जो पिटजन्स है, पीछे हमने पढ़ा है ना, मतलब कि 4-5 लैंग्वेजेस के जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वो कह रहा है जब मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेज जो पिटजन्स होती है, अगर पिटजन एक नेटिव लैंग्वेज बन जाए, तमाम इलाका जात में वो लैंग्वेज बोली जाना शुरू हो जाए, मतलब कि सेवरल लैंग्वेजेस का जो मिक्सचर है वो एक लेवल पे बोलना मतलब यूज़ होना शुरू हो जाए, तमाम लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते, उसको कहते हैं क्रियोल्स, ठीक है।
मतलब कि पश्तो, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, ये तमाम लैंग्वेजेस का मिक्सचर जो है उसको तमाम लोग बोलना शुरू कर दें तो वो बन जाता है क्रियोल्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये चैप्टर नंबर 2 था, लैंग्वेज वेरिएशंस। ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये गाय बगाए हम तमाम चैप्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशंस मिले, ताकि मज़ीद मैं आपके लिए वीडियोस बेहतर करके बनाऊं। ठीक है, तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।